मुझे बताओ नागा साधु क्या होते हैं एंड अघोरीज क्या होते हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कुंभ के हाँ, अंदर। मतलब ये दिखते हैं बहुत सारे। देखिए, नागा साधु शब्द बड़ा प्रचलित है ना? उनकी एक अपनी प्रथा है, उनकी अपनी रीतियाँ। देखिए, हमारे जितने सेक्ट हैं उनकी अपनी पूजा प्रणाली, शरीर को कैसे कठोर रखना है, उसकी योग की परंपरा, उसकी ध्यान की परंपरा, उसकी पूजा की परंपरा। उसमें एक नागा साधु, इसमें महिला नागा साधु भी है। नागा साधु एसोसिएट के रहते हैं कि वो लंगोट में रहते हैं, उनका शरीर इतना कठोर होता है कि वो गर्मी सर्दी को भी पार पा चुके हैं, है ना? वो आपको भस्म पहने हुए दिखेंगे और वो एक सबसे बड़ा पब्लिक अट्रैक्शन बन जाते हैं कुंभ का, क्योंकि किसी की जटाएं बहुत लंबी हैं, किसी के नाखून बहुत लंबे हैं, किसी की बहुत दाढ़ी लंबी है, कुछ को बहुत हष्ट पुष्ट हैं, हाथ में भाला डमरू लेके घूम रहे हैं। तो वही हैं, वो नागा साधु जूने अखाड़े के साथ अटैच हैं सबसे ज़्यादा, और एक बड़ी फौज है। बल्कि ऐसे उदाहरण आते हैं कि ये नागा साधु जब मुगल आए, आक्रांता है, जो भी आक्रांता है, उनसे वॉर करने के रेफरेंस आते हैं। तो मतलब दिस ऑल्सो लाइक अ हिडन सेकेंड आर्मी ऑफ इंडिया, जो इसकी अब तो ज़रूरत नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड में वी हैव आवर फॉर्मल आर्मीज। तो और इसका सबसे अच्छा दृश्य 2 बार दिखता है, जब ये सारे अखाड़े अपनी अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं, अपने टेंट में प्रवेश करते हैं। इसको शाही स्नान, जिसको पेशवाई कहा जाता था पहले, अब उसका नाम शाही छावनी प्रवेश है। पहले उसको पेशवाई कहा जाता था, अब उसको छावनी प्रवेश कहा जाता है। मतलब पहली बार उनके महामंडलेश्वर, मतलब हेड ऑफ द अखाड़ा, उसके श्रीमंत, उसके जो बड़े बड़े साधु हैं, वो रथों में बैठ के, वो हाथियों में बैठ के, वो घोड़ों में बैठ के, वो डमरू करते हुए, वो डांस करते हुए, नृत्य करते हुए उद्घोष करते हैं, अपना गृह प्रवेश करते हैं कि मैं छावनी में एंटर कर रहा हूँ, हम 45 दिन रहेंगे, इस दिन प्रवचन होगा, इस दिन खाना मिलेगा, इस तरह से हम अपना कंडक्ट करेंगे। वो उद्घोष करते हुए जो घुसते हैं, वो देखने जैसा होता है, वो देखने जैसा होता है। क्यों करते हैं सर? वो उनका एक डिक्लेरेशन है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। देखिए, भारत उत्सव का शहर है। आप रैशनल ढूंढेंगे तो आपको यहाँ ठीक है, आप चुपचाप आ जाओ, है ना? हम तो भाई हर चीज़ सड़क पे लेके आते हैं ना। एंड अघोरीज कौन होते हैं? देखिए, अघोरीज जो साधु आपको शमशानों पे मिलेंगे, जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र की पूजा करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो आपको शमशानों के पास मिलेंगे, वो आपको तंत्र विद्या करते हुए मिलेंगे। तंत्र की अपनी साधना है। जैसे आदिनाथ योगी है, उन्होंने योग सूत्र दिए, उन्होंने तंत्र के सूत्र भी दिए, तो वो भी आपको मिलेंगे। जैसे ओशो कहते हैं ना कि भाई भगवान को प्राप्त करने के 200 तरीके हैं, आप अपना तरीका चुन कर लो। तो अघोड़ी का अपना तरीका है, नागा साधु का अपना तरीका है, जो तप करता है उसका अपना तरीका है। चिन्मय मिशन वाले का किताब पढ़ के है, मैंने किताब भी लिखी है इसी पे, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ और कुंभ मेला। मतलब इसमें क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने कई जगह जाके सेशन लिए कुंभ से पहले। योगी आदित्यनाथ से बच्चे पूछ रहे हैं कुंभ क्या होता है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो बच्चे योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।